वेलकम साबिर सर, वेलकम टू आवर शो टॉक इट आउट विद अरुण पांडे। तो अरुण भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया। और आप हमारा तारीफ ज़्यादा कर दिए हैं। बहरहाल ठीक है। हम जो आए हुए हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो गए हमको आके, ऑलमोस्ट 2 साल बोल सकते हैं। क्योंकि हम भी इस चीज़ों से काफ़ी डरते थे, जैसे एज यूजल सभी लोग डरते हैं। तो हमें भी डर लगता था कि शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं, डूब जाते हैं। यही एक चीज़ परंपरा चल रही है लोगों से, क्योंकि सब लोगों ने डराया है। लेकिन जिन्होंने इसमें कदम रखा है और वो उन्होंने अपने एक पंक्चुअलिटी पे काम किया है, मतलब अगर उन्होंने ग्रीड में नहीं दिखाया है और पेशेंस रखा है, तो वो सक्सेस हुआ आज इस मार्केट में। तो वही चीज़ को लेके हमने भी स्टार्ट किया था। तो हम आई थिंक 2023 के स्टार्ट में, जैन फैब में स्टार्ट किया था हमने। तो हमें भी किसी ने बोला कि भाई आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है उस वक्त था इतना। तो हमने किया इसको, उनके बोलने पे किया कि भाई चलो ठीक है, एक बार करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है इन द सेंस, हमें मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है। मुझे मुझे इसमें नॉलेज स्पेंड नहीं किया जा रहा था। तो मैंने बोला ये चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ कि भाई मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम है, मेरे पास एग्जिस्टिंग मेरा बिजनेस है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो बोला ठीक है, आप एक बार आइए, हमसे समझिए। तो हम समझिए। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें अब ज़रूरी नहीं है कि टाइम देना और नॉलेज देना है, लेकिन नॉलेज ज़रूर ले लेना चाहिए। और टाइम उस जगह पे बिल्कुल निकालना चाहिए जहाँ से आपको कुछ कमाने का ज़रिया मिले और किसी के ज़रिए मिले, उसके साथ टाइम बिताने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए आपको लाइफ में। मेरा यही कहना है कि हमने स्टार्ट तो आ, जो किया है उससे बहुत कुछ हमने यहाँ पे कमा भी लिया है और बहुत कुछ हमने किया भी है। लाइक लोगों को समझाने का काम किया है, लोगों की लाइफस्टाइल को बदलने का काम किया है। नॉट ओनली कि मैं अपने ही सिर्फ कमाई पे ध्यान दिया हूँ, बहुत कुछ इसमें किए हुए हैं, जिसमें हमने काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और कामयाबी हमको एक स्टेप बाय स्टेप मिलता जा रहा है सर। ओके। और तो इसमें अगर हमारे व्यूअर्स को, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको ज्वाइन करना है आपकी इस मुहिम में, जो भी आप एफिलिएट मॉडल जो भी है आपका ये फॉरेक्स मार्केट का, तो उनके लिए आप कैसा अप्रोच सेट करना होगा? मतलब उनका एक अप्रोच कैसा हो सकता है कि वो आपको ज्वाइन कर सके या फिर आपकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है ना कि मेरे साथ अगर किसी को एसोसिएट होना है या एफिलिएट मार्केट से काम करना है या फिर इससे फॉरेक्स में काम करना है ना, तो हम हमसे समझना पड़ेगा आपको। समझना, हर एक किसी को हर एक चीज़ समझना पड़ेगा। ये नहीं कि साबिर भाई या फिर अरुण भाई कमा रहे हैं तो उनके पीछे लग जाता हूँ। ऐसे पीछे किसी के मत लगिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। खुद ऐसा काम करने के लिए उसके ऊपर अपने आप को टाइम स्पेंड दीजिए, अपना नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद उतरिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ या फिर आप अच्छा कमा रहे हो, वो देख के मत आइए। मुझसे आप वो समझ लीजिए या फिर हमारे किसी एक्सपर्ट से समझ लीजिए। और वो समझने के बाद आपको फिर, हाँ, अगर माइंड सेट होता है और हार्ट बोलता है कि हाँ करना चाहिए, दैन उसके बाद आप आ सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा लेवल का पैसा पैसा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़ा है। मतलब हम बोल सकते हैं जितना हमारे इंडिया हिंदुस्तान का जीडीपी है साल का, उतना 24 घंटे का है सर इसका अर्निंग। तो अच्छा। ये बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन आपको माइंड सेट करके आना पड़ेगा, जिस किसी को भी आना है। हमने भी वही किया, अपने आप को पहले एक टाइम स्पेंड किया, देन उसके बाद हमने नॉलेज लिया, और उसके बाद आज ऐसा हो जाता है कि हमारे घर जाने का टाइम 2 से 3 बज जाते हैं सर। तो इसको अगर ज्वाइन करना है, अगर समझिए मेरे को ही ज्वाइन करना है, फिर किसी भी रैंडम इंसान को ज्वाइन करना होगा, तो कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर कोई भी कर सकता है? मतलब वो थोड़ा बताइए, क्राइटेरिया क्या होगा इसको ज्वाइन करने के लिए? देखिए, ये जो है ना, एआई टेक्नोलॉजी पे है, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका ओके। क्वालिफिकेशन भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, और नॉलेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास फ़ंड होना चाहिए। फ़ंड एज पर आपके पॉकेट होनी चाहिए। तो छोटा छोटा लगाना है या बड़ा लगाना है, जैसे आपको मंथली माइंड सेट करना पड़ेगा कि मैं महीने का यहाँ से कितना उठा सकता हूँ, मिनिमम में या मैक्सिमम में, दोनों है यहाँ पे। और वो दोनों चीज़ें लोग ले रहे हैं। अब लेने का तरीका अलग अलग है कि कैसे मैं ज़्यादा फंड उठा सकता हूँ। आपके पास ज़्यादा फंड है तो ज़्यादा फंड इसमें डाल के पैसा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ज़्यादा फंड है तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आप। या फिर आपके पास छोटा फंड है तो फिर आप उसमें मेहनत करिए। मेहनत करके भी कर सकते हैं, वो दूसरा पहल है। एफिलेट मार्केट के थ्रू जो आज हर जगह पे चल रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, इवन अमेजोन वगैरह में भी है, सब जगह पे रेफ़र करो तो इतना ये मिलेगा वो मिलेगा, सारी चीज़ें हैं ब्रीफ करने के लिए। तो आप, तो इसमें सिर्फ ऐसा है कि जिसके पास अच्छा फंड है वो ही कुछ अच्छा कमा सकता है? मतलब समझ लो जैसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं,
वही आएंगे इस मार्केट में आकर के अच्छा कमा सकते हैं, कि ये जो आपने एफिलिएट मॉडल के बारे में बताया वो लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो इन दोनों मॉडल का मतलब जो भी है सीक्वेंस वो बताइए कि बड़ा इन्वेस्टर कमा सकते हैं कि एफिलिएट वाला कमा सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ ना अरुण भाई, कि इसमें कैसा है ना, अफिलिएट मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा है। ओके। जो कैपिटल बड़ा अमाउंट लेके बैठा है ना, उसे वन टाइप्स का इनकम आता है। जो एफिलिएट में आ जाता है 9 टाइप्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। ओके। जो मिनटों में ले सकता है, घंटे में ले सकता है, हफ्ते में ले सकता है, महीने में ले सकता है। एफिलिएट वाला? अफिलिएट वाला मैं बोल रहा हूँ। और जो फंड ज़्यादा लेके बैठा है वो एवरी मंथ ले सकता है प्रॉफिट। बीच में नहीं ले बीच में सकता? नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा डेली बाय सेल का प्रॉफिट जनरेट होता है, बट हमें जो वॉलेट में आता है वो एवरी मंथ आता है। ओके। एवरी मंथ अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्य नमस्कार या फजर की नमाज से पहले आ जाता है हमको, ओके। विदाउट एनी क्वेरीज या विदाउट एनी हेरेसमेंट या विदाउट वरीज, वो आ ही जाता है एनी हाउ। और ये लास्ट 4 ईयर से हो रहा है। ओके। हम तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन हमने इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। तो ये मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा पैसा एफिलिएट मार्केट में है। तो एफिलिएट जो आपका मॉडल है, एफिलिएट मॉडल और जो इन्वेस्टिंग मॉडल है, एक बार में जो अमाउंट निकाल के मंथली कमाता है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसा है? मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, उसमें कैसा है कि अगर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है, जो जैसे जिन्होंने पैसा डाल दिया हुआ है, वो एकदम रिलैक्सेशन पे है। पैसा डाला, उनको एनी हाउ सिक्स को, मतलब वॉट एवर जो भी जो डेट भी होगा, महीने के जो महीने डालेगा? का डेट होगा और जो प्रॉफिट होगा वो ओके। एनी हाउ आ ही जाएगा उनके पास में। अब अफिलिएट मार्केट में जो करने वाला है उसको मेहनत करना पड़ेगा, ओके। प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम वगैरह हाँ, है, जो एमएलएम नेटवर्क एमएलएम वाला है, मार्केटिंग चलता बट है, वो एक इस जोड़ो दो तरह का जोड़ो। नहीं है। वो मैं ये एकदम क्लियर बोल देता हूँ, ये उस तरह का नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको अफिलिएट करना है या एमएलएम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है। आपका पैसा, आपका सर्कल काम आएगा। सर्कल कब काम आएगा? जब आपके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो सर्कल काम नहीं आएगा सर, क्योंकि मेरे पैसे से मैं खुद कमा लूँगा, क्यों सर्कल के बीच में जाऊँगा? जब मैं पैसा डाला कम डालता हूँ और मेरा सर्कल है, तो वो सर्कल ही काम आएगा। 10 को बताने पे एक तो आएगा, लेकिन वो 10 और जो बचे हुए 9 है वो अगले 2 महीने में आपको मुझे अपग्रेड होते हुए देख के आएंगे। पहले लोगों को आगे मैं जाता था अपने फ्रेंड सर्कल को कि भाई आओ, ऐसा ऐसा मैंने स्टार्ट किया, तुम लोग सजेस्ट करो, सही है गलत है। हर किसी ने मुझे यही रिकमेंड किया, गलत है गलत है। तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा एक छोटा कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ। मैंने उतना ही रिस्क लेना चाहा कि अगर मुझे कुछ होता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें रिस्क वर्ड सबसे पहले आता है, यस। तो मैंने उतना ही रिस्क पहले लिया कि मुझे अगर ये फंड जाता भी है तो मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और इवन मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी किसी को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बेयर मिनिमम रिस्क मैं बेसिकली। मेयर पे आया था, तो उन सभी ने ना बोल दिया, जो कि अच्छे खासे लेवल पे हैं, फंड वाइज में अच्छे खासे लेवल पे हैं, जो अर्न कर सकते हैं। बट आज वो मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। ओके। उस वक्त था मैं जाता था, अब मैं नहीं जाता हूँ। अब वो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और मुझे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थैंक्स टू गॉड मुझे मेरे पास नहीं मिलता है टाइम, जा नहीं पाता हूँ, वरना एवरी इवनिंग मैं उनके साथ में स्पेंड करता था। तो इसमें अगर इंसान एफिलिएट कर रहा है या फिर इन्वेस्टर भी है, तो इसमें क्या आपको कॉर्पोरेट जॉब की तरह 9 to 5 बैठना पड़ता है, या फिर आप घर से या फिर कहीं से फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे काम कर सकते हो? टाइमिंग इश्यूज़ क्या, मतलब टाइमिंग को लेके क्या सिस्टम रहता है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल, ये आपका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाला टाइमिंग इसमें नहीं है कि 9 से 5 बैठना है। वर्किंग टाइम और वर्किंग डेज से रिलेटेड नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर कर रहे हैं, आप उससे जब फ्री हो जाएं तो 1 से 2 घंटा आप अगर मार्केट में निकल जाओ अपने जो फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, सिर्फ 1 से 2 घंटा आप डेली मेहनत कर लोगे ना, तो उसका प्रोग्रेस आपको जो 20 साल से आप देखते आ रहे हो ना आपके बिजनेस में या आपके जॉब में, उसका 2 साल में आपको उसका डबल दिख जाएगा सर, इतना श्योर हूँ मैं। हमने हमारे लोगों को इसी बेस पे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं कि उनका नेक्स्ट जो लास्ट 20 ईयर्स जो बिताया उन्होंने, नेक्स्ट 2 ईयर्स में उनका बहुत कुछ उनको ग्रोथ दिख रहा है। और ऐसा है। तो इसमें एफिलिएट और 2 मॉडल है, ये तो सिंपल सिंपल समझ जी जी गया। अभी जी। समझिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक लमसम अमाउंट लगा दिया, हम्म, तो प्रेफरेबली मैंने एक इतना अमाउंट लगा दिया, तो मेरे को सिट बैक करना है एंड वेट फॉर माय टर्न कि कब मेरे को रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न्स आएंगे, बराबर? राइट राइट। और एफिलिएट मॉडल में मेरे को नॉर्मली लोगों को रेफर कराना है कि हाँ, प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। जी जी। तो बेसिकली बेनिफिट्स आप बताइए, एफिलिएट में कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर हम ज्वाइन कराते हैं अपने लोगों को, अपनी टीम बड़ी करते हैं? और अगर मैं वन टाइम इन्वेस्टर हूँ तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? दोनों सेग्रीगेट करके एक बार बता दीजिए। ओके, देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में
आपका मैक्सिमम अमाउंट पे मैक्सिमम रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, बस यही एक है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, सिंपल, राइट है। ठीक है। एंड आ जाते हैं सेकंड पे, एफिलेट पे। एफिलेट पे क्या होता है कि जैसे अब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते हैं ना, तो आपको एक रैंक मिलता है, ओके। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ईगल, देन उसके बाद बहुत सारे हैं जो अचीवमेंट पे मिल जाते हैं। ओके। देन रैंकिंग अवार्ड मिलता है, मैचिंग अवार्ड मिलता है। मतलब आपने अगर एफिलेट के थ्रू, मेरे थ्रू आया या मैं आपके थ्रू आया हूँ, तो आपने मुझे आपके डाउनलाइन में किया हुआ, देन उसके बाद एक लेफ्ट में आया, राइट में आया, तो मैचिंग का $5, मतलब एग्जांपल बता ना, $5, 10, $10 आते हैं। देन वो है एफिलेट में जैसे ज्वाइन होता है उसका भी एक परसेंटेज हमको मिलता है। देन उसका कैपिटल अमाउंट जो लगता है और उसका जो प्रॉफिट उसको आता है, उसका 70% उसको जाता है, 12% 70% किसको जाता है? इन्वेस्टर जो किया है उसको जाता है। एंड एफिलेट मार्केट में 30% बढ़ जाता है, पहले वाले को 12% मिलता है। ओके। ऐसा है। तो ये इसमें एडवांटेज है। रैंकिंग वाइज बहुत सारे हैं, 8 से 9 रैंक मिल जाते हैं, जिसमें रैंक अचीव करने पे कंपनी के तरफ से इंसेंटिव्स आते हैं, $100 थ्रू $200, $500 डिफरेंशिएशन में जाते डिफरेंसेस। अभी परसों की रात में मेरे एक बंदे को $3000 आया। वाओ, इसी मतलब रैंक वाइज के प्रोसीजर पे? रैंक वाइज अचीव, एफिलिएट मार्केट की बात कर रहा हूँ। ओके। उसने ऐसे एफिलिएट मार्केट में काम करता कि 18 महीना, मेरे से 1 महीना आगे पीछे ही है। 17-18 महीने में आज उसने एफिलिएट मार्केट का काम कर करके आज सिर्फ $3000 उसको इंसेंटिव आया। इंसेंटिव वो $3000? इंसेंटिव है। और उसका जो वर्क किया हुआ वो एवरी एक्टिवेशन पे या फिर एवरी एडिशन पे उसमें हमको वो अलग से मिल रहा, वो तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। वो तो एक अच्छा खासा अमाउंट उसको मंथली आ रहा है। मैंने बताया ना, इसमें 3-4 टाइप्स में आप पैसे कमा सकते हो। 3-4 टाइप इन द सेंस इन अ मंथ। आज चाहिए आपको, आज आप आईडी एक्टिवेशन की, आज आपको मिल गया। अब कल करोगे तो कल, हफ्ते भर में एक करोगे तो, महीने भर में एक करोगे तो। बट वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे किस चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत के ऊपर ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कॉर्पोरेट के टाइप से आप इसमें टाइम ही देना पड़ेगा, टाइम नहीं देना है, लेकिन नॉलेज ज़रूर लेना है आपको। नॉलेज लेने का मतलब है कि हम आपसे समझें और हम आपको समझाएं, और उसके पर वही उतना बोले जितना हमने बताया है। कुछ एक्स्ट्रा लोग बोलने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो भी आपका एफिलिएट मॉडल है आपके मार्केटिंग वाले सेक्टर में, इसमें बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। बेनिफिट्स एज इन एडवांटेजेस होते हैं ना, फेजेस वाइज। गिफ्टिंग्स भी बहुत होती है एक और आपके कंपनीज की तरफ से। वो गिफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि गिफ्टिंग क्या क्या मिलती है। देखिए कैसा है ना कि इसमें जितना जो टाइम एफिलिएट में काम कर लिया है और जितना जो मेहनत कर रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम जो उसको बिजनेस से ये आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो एक अलग पार्ट होगी। उसके अलावा हमारे तरफ से उसको बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। जैसे अभी किसी ने लगभग 20 साल से जो जॉब कर रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी XYZ प्रीवियस एग्जिस्टिंग कोई भी कंपनी में, तो उन्होंने उतना नहीं कमाया होगा जितना इन्होंने 18 महीने में कमा लिया। दूसरा, उस बंदे ने 20 साल से वहाँ पे नौकरी बैग लेके घूमा है, तो बाइक लेने की ताकत नहीं थी। आज हमने, आप अगर मेरा ये करंट मंथ में देखने जाओगे तो 28 से 29 लग्जरी गाड़ी हमने दिया वो अपने लोगों को। ओके, आपकी टीम में? अपनी टीम, मेरी टीम में, जिसमें से लगभग 2200 ऑडी है। 22 ऑडी है, और 2 मर्सिडीज है, एंड एक जगुआर है, एंड अभी कल के डेट में एक थार निकला हुआ रॉक्स। तो हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कमा रहा हूँ मैं ही कमा के निकल जाऊँ। ये चीज़ें हम अपनी तरफ से भी अलग से दे रहे हैं उन बंदों को जो मेहनत कर रहे हैं मार्केट में अपना घर परिवार के लिए। तो वो एक अलग अलग चीज़ें का और अलग अलग बेनिफिट है, और उनके लिए वो ऐसा बेनिफिट है ना कि मतलब अगले 20 साल भी अगर काम करते कहीं ना तो भी नहीं ले पाते थे। अभी हमने उनके बारे में आगे का सोचा हुआ है, उसके बारे में कि आप क्या देंगे। हमने गाड़ी दे दिया हुआ। गाड़ी इसके लिए दिया कि भाई मार्केट में दौड़ो आप, मतलब टीम बड़ी करो, बेसिकली एक्सपैंड करो उस चीज़ों को लेके कि हाँ भाई ये आदमी यहाँ पे था। फॉर एग्जांपल साबिर भाई ने यहाँ से स्टार्ट किया था और स्टार्ट के टाइम पे कुछ भी नहीं था, आज ये है। इससे ये भी होता है ना, मतलब देखिए जैसे आपकी टीम बढ़ रही है, मोटिवेट भी होता है, और कैसा होता है कि अगर आपकी टीम बढ़ रही है तो वो कहीं और जाएगा तो वो दिखा सकता है कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। तो उससे सामने वाले का थोड़ा और भरोसा बढ़ता है कि हाँ यार इसने किया है, इसके पास ये ऑडी आ चुकी है। ऑडी लेना वो इजी टास्क तो किसी के लिए भी नहीं है। तो उससे क्या है, सामने वाला भी देख के एक थॉट तो दे देता है, यार कुछ तो कर रहा होगा ये बंदा, या तो इधर है या फिर उधर है, बट कुछ तो कर रहा है जिसके वजह से इसने अपने घर में ऑडी लाके आज खड़ी की है। तो उससे एक बैक ऑफ द माइंड वो थॉट आ जाता है कि हाँ भाई
करने एक लगे। ट्राई तो दे सकते हैं जो भी ये बंदा काम कर रहा है, इससे भी इंसान को एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है कि हाँ एग्जैक्टली, करना चाहिए ये। राइट राइट। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑडी लिया हुआ, ऑडी हर कोई नहीं रख सकता है। बिल्कुल नहीं ले मेरा सकता। मकसद ये नहीं था कि उसके घर के बाहर ऑडी खड़ी हो जाए, सही मेरा बात है। मकसद ये है कि वो उसको मार्केट में लेके दौड़े, मेंटेन करे, तभी उसको दिलाऊंगा। बराबर है। दिलाने का मकसद वही था कि आप उसको ले आओ और उसको लेके उसका डीजल पेट्रोल जो भी लग रहा है उसका मेंटेनेंस अफोर्ड करो, झेल यस। सकते हो तो लो। बराबर है। दैट मीन्स उसकी उतनी इनकम भी कमा रहा है वो। सही बात है। मतलब दिस इज हाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ हाँ, हिज अर्निंग्स, मतलब एग्जैक्टली। पैसों के अलावा उसको ये बेनिफिट्स मिले जा बेनिफिट रहे हैं। मिले, हमारे पास छोटी गाड़ियां देने वाले भी हमने दिया हुआ है, हाँ जैसे ईवी में दिया हुआ है, बलेनो दिया हुआ है, लेकिन उसका अर्निंग उतना ही है कि भाई इसको संभाल सकता है, इसको मेंटेन कर सकता है। बराबर है। हर किसी को ऑडी नहीं दे रहे ना, सही उसका बात है। लेवल, उसका टाइम और उसका अर्निंग का जो सब कुछ देख देख के हम उसको देते हैं। अभी इसी हिसाब से हमने काम किया उसके ऊपर। लग्जरी झेलना भी, मतलब लग्जरी को मेंटेन करना करना भी बहुत सबके बड़ी बस की बात तो बड़ी नहीं बात है, होती है, बड़ी बहुत बात है, बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी तो बात है। वो तो उसको बाइफर्केशन में ही आप दे सकते हो, ऑफकोर्स तो आपकी ऑफकोर्स, बात वो सारी बराबर है। चीज़ें देख के हमने उनको दिया हुआ है और कैटराइज किया हुआ है कि भाई ये छोटे हैं तो इसके लेवल पे जाओ, लेकिन यहाँ से आप कमा रहे हो ये तो आप बता सकते हो, और आपको बताने से पहले आपकी गाड़ी दिख जाएगी तो खुद समझ जाएगा सही आदमी। बात है, बिल्कुल सही हम बात ये है। नहीं कह रहे कि भाई आप हमारे पास ही हो, लेकिन आप कमा रहे हो तो उस चीज़ को दिखाओ तो सही कि भाई यहाँ किया है। किसको दिखाओ? जिसको आप जिसने जिसने आपको ना बोला था कि भाई ये सब डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या फिर ये सब शेयर मार्केट वगैरह फॉरेक्स वॉरेक्स में रिस्क है। अरे रिस्क जब तक उतरोगे नहीं तब तक रिस्क ही रिस्क बोलोगे सही भाई। बात है। आज उस बंदे से पूछो जिसने रिस्क बोल के उतर गया था, भाई मैं रिस्क लेके उतरता हूँ, आज उसको पूछो इश्क हो गया उसको रिस्क। मार्केट में, ये फॉरेक्स मार्केट या फिर एफिलिएट में, मैंने बहुतों को कमाते देखा है, अचीवमेंट्स को अनलॉक करते देखा है, लेवल्स को बढ़ाते देखा है, सब देखा है। आपके कंपनी में जिसके लिए आप काम करते हैं, आप अपनी टीम बनाते हैं, महीने में कितनी गाड़ियां आपकी टीम निकालती है, या फिर आपकी कंपनी इन अ मंथ कितनी गाड़ियां निकालती होगी? एक नंबर्स में बताइए कि एक महीने में आपकी कंपनी इतनी गाड़ियां निकाल ही देती है। देखिए कैसा है ना कि अगर मैं बताने जाऊँ इन नंबर्स में, तो गाड़ियों का जो सिलसिला है ना अभी ये 2023 से स्टार्ट हो गया है। ओके। मतलब इससे पहले था तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था और उतना बड़ा टीम नहीं था हमारा, लेकिन टीम और कंपनी की तरफ से नहीं, मैंने बताया ना कि हमारे लोग अपने पास से एक एज अ गिफ्ट देते हैं और एक फ़ंड देते हैं कि भाई इतना हम दे देंगे आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से ले लीजिए, हमारी तरफ से इतना होगा, वो चीज़ें। तो ये एज अ अगर गाड़ियों का नंबर हम बताने पहले तो आज के टाइम में मेरे पास 89 ऑडीज घूम रहे तो सिर्फ मेरी टीम में 89। आपकी टीम में 89 ऑडीज? 89। अभी छोटी गाड़ियों को मैं गिनूं भी नहीं। गिना ना ना तो वो तो अभी मैं उसमें नाम ही नहीं ना, लग्जरीज बराबर, में नाम हाँ। ले रहा हूँ सर 89 से। अगर वाह। कल को आप शादी करते हो तो आपकी बारात में मेरे गाड़ी की लाइन लग जाए, ऑडी तो छोड़ो सर नेक्स्ट आ जाएगी वो तो। अभी तो वाह। क्योंकि हम ऐसे एक जोक सपाटा ही है, लेकिन कैसा है कि हमने 89 ऑलरेडी दे चुके हुए हैं, जिसमें से 2 मर्सिडीज़ भी है वाह। और जैगवार भी दिया हुआ है, जैगवार भी हमारे पास अभी कल लिया, एक थार लिया हुआ है, और हमने दिसंबर में और ऑलरेडी 7 से 8 देने का प्रॉमिस किया हुआ लोगों को। तो आपकी टीम, आपको मालूम है आपके पास अच्छी खासी टीम है, जी आपकी टीम में हाईएस्ट अर्निंग वाला कितना है? मतलब आप ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि हाईएस्ट अर्निंग वाला कितना अर्न करता होगा, तो आप अगर बता सकते हैं तो सुनने में सबको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा एक। चलिए मैं कुछ अलग तरीके से बता देता हूँ आपको ना, बताइए। कि महंगी से महंगी जो गाड़ी होगी ना वो ले लेगा। महंगी से महंगी? ओके। महंगी से महंगी गाड़ी जो भी आपके माइंड में नाम आए। लेके बताइए, मतलब थोड़ा बताइए कि हाँ महंगी गाड़ी एक महीने में ले सकता है। सर वो इतना कमा रहा है ना कि अगला महीने का जो पेमेंट आएगा ना, हम्म। आप खाली नाम ले लो सर कि ये गाड़ी लेना है, मैं आरआर ले लेता हूँ, ओके, रोल्स रॉयस, ठीक है। ले लेगा वो। With- ऐसे 10 गाड़ी ले लेगा सर। अच्छा, 10 रोल्स रॉयस एक महीने में ले सकता लेगा है? सर, ले लेगा। वाह। लेकिन वो सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं सर, प्रॉपरली? प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमा रहे, हम सब लोग कर रहे हैं, वो अपने आप को टैक्सेस सारे इंक्लूड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा हम कम्युनिटी में बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों का, और सबसे प्लस पॉइंट है ना कि हम कम्युनिटी पे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने बोला ये कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, मतलब आपकी जो टीम में उनकी फैमिली वो सबको, हाँ, तो इसको थोड़ा ब्रीफ में बताइए, मतलब। इसको कैसा हेल्प करते हैं कि जो भी बंदा आता है ना हमारे साथ में, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग है अभी, हमने उसकी हिस्ट्री निकालते हैं पहले ठीक कि है। भाई क्या किया और तूने क्या कमाया है अभी तक का। उसने जो भी बताना था बता दिया, साबिर भाई कुछ भी नहीं कमाया हम, आज हम कर्जे में हैं, आज हम ये सिविल स्कोर ख़राब है। हमने उन चीज़ों को ध्यान में रख के सारी लाइबिलिटीज़ हट गई, सारी लाइबिलिटीज़ उनके पास से हट गई,
सारे वो जो सिविल स्कोर वाले मैटर थे वो सब हट गए। उन सब के बाद से ये आए हैं लग्जरीज गाड़ीज़ पे, लग्जरीज गाड़ीज़ पे आ गए हुए। क्यों? क्योंकि उनको कोई ये ना बोले कि भाई तू गाड़ी ले लिया, मेरा कर्जा ही नहीं दिया है। मेरा तूने गाड़ी ले लिया लेकिन मेरा कर्जा तो दे ही नहीं रहा है, वो XYZ जो भी होगा अमाउंट, तो वो पहले हमने ख़त्म किया कर्जे। वो सिविल स्कोर सब बेस्ट करा दिया हमने, क्योंकि उसने प्रीवियस कंपनी में जो भी किया है सिर्फ भागने का काम किया है। सही बात है। कमा ही नहीं पे, कमा तो मतलब घर चला लिया, बहुत बड़ी बात है सर। एक टाइम अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी में वो अगर खर्चा करना पड़ेगा तो नहीं कर पाता था। काम चला लो, ये दवा ले लो, वो दवा ले, हमने सुना है यार, हमें बहुत तकलीफ होती है। आज उन चीज़ों को हमने प्रायोरिटी बेस पे रखा हुआ है, कमाना इंपॉर्टेंट नहीं रखा हुआ है। हमने लोगों के उस प्रॉब्लम को सुना, उस प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करता गया। नेक्स्ट लेवल पे गाड़ी दिया हमने, नेक्स्ट लेवल पे जब उसके सारे कर्जे माफ हो गए। कर्जे, दुनिया का टेंशन सब खत्म हो गया है, वो सब करने के बाद हमने गाड़ियों पे दिया है, ताकि समाज उसको ये ना बोले कि भाई कमा रहा है, गाड़ी ले रहा है, मेरा कर्जा नहीं दे रहा है। और वो नज़र से नज़र मिला सके जिसका कर्जदार होगा वो। मैं कुछ इमरजेंसी में गया या शादी में गया, फैमिली एक दूसरे से वो मिल नहीं पा रहा है, क्यों? कर्जा लिया हुआ है। तो उन चीज़ों को लेके हमने पहले उस पर प्रायोरिटी दिया कि भाई तेरे पहले जो भी मसले हैं वो दूर करते हैं, उसके बाद तू तेरा लग्जरी लाइफ के लिए स्टार्ट कर दे। लाइफ तो अभी से गुजार सकता है, लेकिन पहले तू एग्जिस्टिंग में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वो उस पर हमने पहले ध्यान दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट 2025 में उनको फ्लैट्स है, घर देने का ओके। प्रॉमिस है। काम कर रहे हैं भाई, काम कर रहे किस लिए? यही चीज़ चाहिए ना, गाड़ी, घर, बंगला, यही सब चीज़ लग्जरी लाइफ में यही सब इंक्लूड करना है ना। तो यहाँ से तो कमा रहे हो आप, अब कमा रहे हो तो उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम बता रहे हैं आपको। वो करो, उसमें जो कम पड़ रहा हम दे रहे हैं आपको, वो डेफिनेटली हम दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर अगर मैं बात करूँ कि हम और क्या कर रहे हैं, तो हम अभी रिसेंटली जिसके घर में बच्ची है उसकी शादी पड़ रही है, तो उसके लिए भी हम अलग से दे रहे हैं। अगर मतलब हमारी कंपनी इसमें इनरोल करके 1 साल हो गया, रैंकिंग अचीव हो गया है, और उसका क्रय, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं कमा पा रहा है कि वो बच्ची की शादी कर पावे, तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक चीज़ हम तेरा जिम्मा ले लेते, खाने का, कैटरिंग, जो भी है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाया कि भाई तू मुझे वापस दे देना। इन सब चीज़ों का मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ, गाड़ी के लिए भी अगर हम देते हैं तो कोई वापस नहीं मांगता है, या फिर इस शादी ब्याह में भी देते हैं तो हम वापस नहीं मांगते। वो एक सारा अपनी तरफ से बेसिकली गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है, प्योर गिफ्ट है, और जिससे लोग हमारे साथ बड़े आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं। और वो ऐसे नहीं, प्राउडली खड़े हैं कि मैंने दिया है, ऐसा नहीं कि नज़र झुका के, प्राउडली खड़े रहने का, मैंने दिया है या उसने दिया, ये वाला बात ही नहीं आना चाहिए। मेरी बच्ची है, मेरे घर के लोग हैं, हमने उस हिसाब से एक यूनिटी, एक फैमिली मेम्बर बन के काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं और लोगों का हेल्प कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है इस कम्युनिटी में, जो एफिलिएट मार्केट में या इस कंपनी में जो लगाया, बहुत कुछ किया। अभी नेक्स्ट मंथ में बैंड्रा में 7 बच्चियों की शादी है, उसमें भी हम अपना रोल निभा रहे हैं, जो कि इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अपनी तरफ से बेसिक हाँ, गुडविल, बेसिकली मेरी तरफ से गुडविल जो भी है वो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में हमारे भाई साहब की लड़की की शादी है, उसके लिए हमने तैयारी कर लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ उनका पैसा ला के कमा के उनको देने वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपने बंदे ज्वाइन करके प्रॉफिट लेने वाली बात नहीं है, उसके अलावा भी हम खड़े हैं उनके सुख दुख में। वरना वो बंदे आज हमको बोलते हैं ना, भाई हम अगला 20-30 साल भी रहे ना, तो इस चाली में रह रहे हो तो चाली में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया है। थॉट प्रोसेस बताऊँ अरुण भाई, 2027 में एवरीबडी प्रॉमिस कर चुका है कि मैं दुबई में घर लूँगा। एवरीबडी प्रॉमिस, हमारे साथ में जो भी कनेक्ट, आपकी टीम में बेसिकली, हाँ, हमारे साथ में जो भी है ना, वो एवरीबडी का कमिटमेंट है कि 2027 में मेरा दुबई में घर होगा। ये उनको बताता है जो उनके लेवल पे कभी काम में साथ में थे। आज मजाक समझ रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली 2027 में उनका होगा, और उससे पहले उनका प्रोसेस जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये हो गया। तो हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं सर। हमारा पास गाड़ी आया नहीं, वो सेकेंडरी है सर, पहले वो बंदा मेहनत कर रहा उसके ऊपर। क्योंकि लोग क्या होता है कि मेरे बॉस की गाड़ी है, मेरे भाई की गाड़ी है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, मैं इसके साथ जो, अरे भाई तेरी गाड़ी किधर है, तेरा घर किधर है, तेरे बच्चे परिवार का क्या हालत है, वो तू बता। दूसरे का बताने से अच्छा खुद का बता ना भाई। खुद का जब बताएगा कि खुद का ग्रोथ होएगा तो ऑटोमेटिकली हम ग्रोथ होएगा जी। बाय डिफॉल्ट मनी से या दुआ से कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही रहा है इसमें। बिल्कुल, और डेफिनेटली दोनों चीज़ें मिल रही यार। ठीक है, तो हमने आपकी टीम के बारे में तो पूरा पता कर लिया, आपकी टीम में हाईएस्ट अर्निंग क्या है, आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी टीम के लिए क्या क्या किया है।
जी। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी टीम तो कमाती ही कमाती है, चलो कमा लिया, गाड़ी ले लिया, बहुत हो गया। आप आप कितना कमाते हैं? आप अपने बारे में बताइए एक बार। सर ये क्यों पूछ रहे हो? ये तो मैं अरे मतलब ठीक है, व्यूअर्स को और थोड़ा मोटिवेशन नहीं, मिलेगा मैं कि समझ टीम रहा हूँ, मैं लीडर का भी समझ तो रहा हूँ, पता जोक्स जरूरी अपार्ट होता है। है। देखिए कैसा है ना कि जो बंदा किसी को गाड़ी दिलाने की ताकत रखता है तो वो गाड़ी ऑब्वियसली लेने की भी तभी तो मैं ताकत उसके बाद मैंने अपना क्वेश्चन शिफ्ट किया और गियर भी शिफ्ट किया कि चलो, जब दिलाने वाला ऑफ कोर्स, इतना दिला रहा है तो जो ऑफ कोर्स, दिला ऑफ रहा है कोर्स। उसका क्या हाल चाल होगा। नहीं, प्रीमियम गाड़ियों में लग्जरीज में मेरी भी दिसंबर में इंशाल्लाह आ जाएगी। और नॉट मेरे ही, और भी 8 गाड़ी साथ में आ रही जो हम टॉप लीडरों में से गिनती हो रही है। ओके, उनके पास आ रही प्रीमियम गाड़ी है आज। आपके लेवल वाले लोगों आपके को। लेवल वाले, हमारे लेवल वाले जो है ना, और वो हमारे से बड़े बड़े लोग तो चल रहे हैं सर, जैगवार वगैरह से चल रहे हैं। पर हमारा भी उसमें लिस्टिंग में नाम आ चुका है कि अब हम भी कुछ इस लेवल का मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। तो दिसंबर तक का चांस है कि हमारे पास 7-8 हमारे लेवल के जो लोग हैं उनके पास ये गाड़ियाँ रहेंगी। तो ये जो गाड़ी मिलेगी आपको कंपनी देगी, राइट? अर्निंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, अर्निंग छोड़ करके ये गाड़ी आपको अलग आपके अचीवमेंट लेवल पे बोनस की तरीके से मिलेगा, सही है? देखिए कैसा है ना कि मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कंपनी नहीं दे रही है। ओके कंपनी जिस दिन देगी उस दिन समझ जाना कि बोरिया बिस्तर बंद करने का जल्दी टाइम हो जाएगा। ओके। इसमें सबसे बड़ा लेवल पे जो बैठा है, मेरा जो एक्सपर्ट होगा, मेरा जो गुरु होगा, वो अपनी तरफ से देता है, प्लस मेरा कमाई मर्ज ओके। करता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो देंगे, लेकिन मेरा खुद का कमाई मुझे मिले, लेने की ताकत है ना, तो मैं ले रहा हूँ। वो देते हम उसको है जिसकी उसकी ताकत नहीं है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन उसमें पहुँचाने में जो हमारी पूरी मदद रहती है, पूरी कोशिश रहती है, हम उसके लिए खड़े रहते हैं। जैसे कि हमने अभी दिया है जिनको गाड़ी, अब उनके पास उस टाइम पे पूरा पैसा नहीं होगा कि मैं ऑडी ले लूँ, लेकिन अगर उसने बोला मेरे पास इतना है तो बाकी का हम दे रहे हैं, ऑडी ले ले। मेंटेन तो कर ही रहा है, वो मेंटेन तो कर ही लेगा, क्योंकि इतना अर्न कर रहा है हम जानते हैं। हम वो सब चीज़ देख सकते हैं कि वो कितना कमा रहा है, कितना बड़ा टीम है उसका, सब कुछ है। लेकिन एक बड़ा गाड़ी लेने की अगर पैसा नहीं है, ठीक है भाई, तेरे पास जितना है तुमको बस दो, अपने बाकी हिसाब का से। हम है। यस। बाकी का हम है। जैसे भी घर लेने का है तो घर में पूरा पैसा वो नहीं दे पाएंगे, बाकी का हम है। तो वो एक अलग सपोर्ट है, वो एक अलग फैमिली मेम्बर का, वो अलग फीलिंग है, वो अलग टच है एक दूसरे से हमारे से। उसमें कोई कम्युनिटी के ये नहीं आता सर कि हिंदू है कि मुस्लिम है, और ना इसमें पढ़े लिखों की बात है, ना अनपढ़ों की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम एक ही नज़र से सबको देखते हैं सर। जो लोग इसमें अर्न करने से डरते हैं, जो भी उनका डर है, आप उनके लिए कैसा कैसा एक पाथ क्लियर करना चाहेंगे कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो भी सॉरी। उनका डाउट है वो आप एक तरीके से कैसे क्लियर करेंगे, वो देखिए बताइए। जो डरते हैं ना, मैं उनको यही बोलूँगा कि बिना नॉलेज के और बिना सुने आप मना मत करो। आपके पास जो आ रहा होगा बताने के लिए एज अ फ्रेंड, मैं इससे रिलेटेड नहीं बोल रहा, कोई भी होगा, तो वहाँ आप उसकी सुनिए और उसको देखिए या उसको समझिए। देन उसके बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम पहले ही डिसीजन बना लेते हैं। एक मिनट, हमने पहले ही डिसीजन बना लिया हुआ कि हम नहीं भाई नहीं, ये रिस्क है, डरेंगे, डर लगता है, ये ऐसा वैसा। अरे मैं बोलता हूँ यार, आप आओ तो सही। आप लोग जान से बढ़ के पैसे को रिस्क मानते हैं। जान का इन द सेंस मेरा कहना है कि ट्रेन में लटक के जा रहे हैं बाहर, गिर सकते हैं, जान जा सकती है, जान वापस नहीं आ सकती है। पैसा जा सकता है, पैसा वापस आ सकता है। बिल्कुल। जो चीज़ क्रिएट हुआ है वो वापस से रिक्रिएट कर सकता है। यस। वो आम आदमी कर सकता है, बस वही है कि उसके उस क्राइटेरिया और उसमें आना चाहिए कि वो कर लेगा, ये कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई कर लेगा, पैसा रिक्रिएट कर सकता है आदमी, यार जान नहीं कर पाएगा ना। तो आप उसमें आइए तो सही, आप थोड़ा पैसा लगा के देखिए तो सही, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में यही है कि हर स्कूलों में बच्चों को शेयर मार्केट का पढ़ाया जाएगा, और पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी है। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन मेरी बच्ची को भी मैं अभी ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। छोटी है लेकिन एटलीस्ट माइंड में तो बैठा जाए ना आज उस चीज़ों को। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस पर आइए, पहले दूर से मना मत करिए। अगर हमको तैरना सीखना है तो समुंदर में उतरना पड़ेगा। फॉरेक्स मार्केट का आगे का फ्यूचर कैसा हो जाएगा, मतलब उसको आगे आप कैसे हम लोगों को दिखा सकते हो, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर? सर फॉरेक्स मार्केट ऐसा है ना कि मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज एमडीज को ना करते हुए देखा यहाँ पे। तो ये जितना फास्ट ग्रोथ है और जितना बड़ा वैल्यूम बना के जाएगा ना, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। करने के लिए आपको आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, डेफिनेटली उसके बगैर होगा नहीं है। लेकिन ग्रोथ तो बहुत बड़ा है इसको, और आने वाले टाइम में इसी पे काम होगा, सिर्फ शेयर मार्केट में होगा।
आज जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, वो भी अलग से पे करके इसका कोर्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसमें बहुत बड़ा पैसा है और बहुत जल्दी ग्रोथ है। अब वो डिसीज़न मुझे लेना पड़ेगा कि मुझे सीखना है या मुझे जल्दी कमा के बड़ा होना है कि नहीं, वो डिसीज़न मेरा खुद का होना चाहिए। मीनवाइल ये लोगों का डिसीज़न होना चाहिए ये सब चीज़ें। मैं एक सिर्फ बार बार यही कहूँगा कि दूसरों का सुन के आप मत बोलो, किसी एक अच्छे को अपना अच्छा समझ के समझ लो, और वो सुनेगा, वो बताएगा, वो अच्छा ही बताएगा। कोई ये नहीं आके बोलेगा कि आजा तू पैसा डाल दे, फिर मैं सामना नहीं करूँगा तेरा। मैं ये किसी से नहीं एक्सपेक्ट करता कि तू आके पैसा डाल दे, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई ये अपने फ्रेंड सर्कल में गाइड नहीं करेगा सर, कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग किया होगा उसके साथ में। तो इसी से मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लेवल पे काम बढ़ेगा, ये लोग करेंगे, और इनफैक्ट बच्चे भी कर रहे हैं, न्यू जनरेशन के कर रहे हैं। जिस तरह आज लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल नेटवर्क पर कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका ज़माना चल रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रू, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस पर आए हैं। तो हमें भी तो वो पैसे के लेवल में अगर कहीं और कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके देखें ना। हम टाइम स्पेंड करके कंप्यूटर के सामने बैठ के करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उससे फ्री होके करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है ना। आप कंप्यूटर के सामने वर्किंग टाइम, वर्किंग डेज में बैठ के देखो, या फिर हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें आके करके देख लीजिए। आप करने के लिए तो दो टाइप का, आपको करना कहाँ है वो अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा सर। ओके, थैंक यू साबिर भाई, Okay. आपने अपना फॉरेक्स मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स you को so शेयर much. किया, और हमारे व्यूअर्स को पता चला कि फॉरेक्स मार्केट का आगे का फ्यूचर कैसा होगा और कौन कितना कमा सकता है, और इसका और एफिलिएट का डिफरेंस भी उनको क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग इज़ एंड व्हाट एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट एंड एसोसिएट मार्केटिंग इज़, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।